भैया मुझे एक बात बताइए, मैंने बड़ा सुना है कि नंदीग्राम में बड़ा नक्सलाइट लोग रहते हैं, यहाँ पे गोला बारूद सब चलता रहता है, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो ये है, पहले नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था उसी टाइम गोला बारूद गोली वगैरह जो चलता था, क्योंकि वो आंदोलन के इश्यू बना के वो एक सत्ता था दूसरा सत्ता के आने में लिए वो लोग कुछ किया है, ये सच है। क्योंकि अभी जो चल रहा है, अभी जो जमाना जिसका चल रहा है वो सत्ता के रहना चाहता है, तो उस टाइम वो क्या करता है, हम लोग का पार्टी जिंदा रहे, इसीलिए वो भी आदमी को डराता है, वोटर को डराता है, वो जो सच्चा मन से वोट देने आता है उसको डराता है, वो वोट कैंपेन नहीं जाने देता है, इसीलिए उसको कोई कैंपेनिंग चलता है, ये सच है। वो हम आम जनता के लिए हम बोल रहे हैं, आम जनता सच्चा मन से वोट देने जाएगा तो उसका डिसीजन वोटर में जो दबाव का बटन आता है उसमें वो देंगे, इसको वहाँ जाने में वो रोकता है। पंचायत में किया है, अभी प्रशासन के तरफ से हम तरफ के कोई आदमी आएगा तो बोलेगा जी हमको निरपक्ष वोट चाहिए, तो उसका वोट देने के जाने का जो रास्ता है साफ सुथरा करके देगा, तो आदमी कुछ डर के बगैर जाएगा तो वो अपना जो मन का बात वो बॉटम में देगा। ठीक, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी राजनीतिक ही पार्टियां होती हैं जो दंगे लगवाती हैं, जो नक्सलाइट एरिया बनाती हैं और जो गोला बारूद फेंकवाती है जबरदस्ती, हाँ, जबरदस्ती ताकि चुनाव का माहौल तैयार है। ऐसा किस पार्टी, मतलब कोई पार्टी ऐसा आपको लगता है? हाँ, पार्टी तो करते हैं। हाँ, देखिए अभी हम बोलते हैं कि पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी जो सत्ताधारी था अभी तो उसका जमाना चल गया, वो अभी इलेक्शन घोषणा हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया, फिर दोबारा सीपीएम की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी टीएमसी के बारे में बोल रहा है। जमाना खत्म, बंगाल से खत्म तो होने वाला है, क्योंकि हमारा जो बूथ है, हमारा जो नंदीग्राम 2 में हमारा घर पड़ता है, हमारा पिताजी का उम्र इतना हो गया 75 ईयर्स हो गया, कभी देखा नहीं है बूथ जैम। अच्छा, देखा नहीं है। 75 साल की उम्र में आज तक उन्होंने बूथ जैम ही नहीं देखा था नहीं। अभी इस साल देखा है, पंचायत जो गया आगे अगला साल गया है, अगला साल जो गया है वो बूथ में गया था, उसका बूथ से निकाला गया, मारा पीटा गया, लड़की लोग को भगा दिया गया है, वोट नहीं देने के दिया है। वो क्या किया है, मार धर करके निकाल दिया, तुमको वोट नहीं देना है। ये किसने किया? टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता है। उसको 25-30 बाइक आया था, जो लुटेरे वाला आया था, वोट लूटने आया था, उसको गांव वाला पकड़ लिया, मारपीट किया, उसको भगाया, उसके बाद भी वो बूथ रिगिंग करके वोट में जीता। अच्छा, अभी इधर जो हम लोग का ये बीडीओ ऑफिस के बाजू में वोट गिनती होता है, उस टाइम ये लोग क्या है, सब पार्टी का आने जाने का हक है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उसको तो जाना पड़ता है, उसको घुसा ही नहीं देता है, क्योंकि छुपा के वो लोग गिन लेता है। हमारा हक है, कितना वोट मिला कि नहीं मिला हमको जानकारी जाना चाहिए, तो हमको घुसने नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा जब हम कितना मिला है हमको वोट। अच्छा, मुझे भैया एक बात बताइए, अभी जैसे यहाँ के जो विधायक थे शुभेंदु अधिकारी, वो अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो उनका जब वो टीएमसी में थे तो कैसा रवैया था उनका भी ऐसा ही रवैया था जैसा आप मुझे बता रहे हैं, या फिर वो अच्छे नेता? लीडर तो वही था उसी टाइम, वो तो कंट्रोल किया था, किसके बारे में बोला, कौन बोला, उसको कंटेंट करने के लिए हमको जानकारी नहीं है, तो उस लीडर तो इधर ही का ही था। अच्छा, और इधर वो चीज होता था जो आप मुझे बता रहे हैं? हाँ, होता था, उस टाइम का लीडर वही था ना। हाँ। तो अभी उसका ऊपर कोई दबाव था कि नहीं था हमको पता नहीं है। हाँ। तो वो जो क्या गलत किया है कि आम जनता की तरफ से हम बोल रहे हैं, जनता का जो वोट है उसका राइट है, जो उसका हक मिलना चाहिए, जब वोट कैंप में जाए उसका चुनाव में वो चुने किसको देना है, वो अपना मन से चुने, क्योंकि जो दबाव आप डालेगा, बाहर बम फेंकेगा, उसका रैकेट बनाएगा, आपको नहीं जाना है, इधर से नहीं जाना है, आपका घर बंदी कर देगा, तो आप चुनाव में किसको वोट देगा? दबाव तो जरूर था। अच्छा, एक मैं अगर सवाल पूछूं कि लोकतंत्र समझते हैं क्या है? डेमोक्रेसी, वो कितना मतलब मुश्किल है बंगाल के अंदर, खास करके नंदीग्राम के? देखिए अभी तो मुश्किल है, अभी 5-10 साल में तो बहुत आदमी इसको देखा है, जो हमारा हक वोट देना है, हम नागरिक है, हमको किसी को चुनना है हमारा मन से। आप बोलेंगे जो इसमें डालो, वो बोले तो इसमें डालो, हम क्यों डाले? ये तो जबरदस्ती है ना, तो हमारा मन से तो वो चुनने नहीं देता है, इसलिए तो दावा बनता है जो आप मेरे को वोट दे दीजिए, हम चुन के आते हैं। आके वो क्या करते हैं, जो अभी देखिए चुनाव तो चल गया, आमफान आ गया, क्या हुआ, जो जितना पैसा आ गया वो लीडर लोग के पास चला गया, आम जनता का कुछ नहीं मिला है, लीडर लोग का 2 तला 3 तला
तला पाका बढ़िया न्यू बन रहा है उसका भी 20,000 25,000 रुपया मिल रहा है। जो मार्ट में खेती कर रहा है उसका 2 रुपया भी नहीं मिला है। हम गारंटी लेके बोल रहे हैं, हमारा साथ भी ऐसे हुआ है। हम एक किसान परिवार का लड़का है, अभी हम एक काम कर रहा है छोटा मोटा है, क्योंकि हमारा साथ ऐसे गद्दार किया है। हम BDO ऑफिस में एक फॉर्म जमा किया है। हमारा 40-50 हज़ार हम अम्फन झड़ में कुछ क्षति हुआ है, हमारा पास वीडियो भी है तो हम दिया है। तो हमारे पास अभी तो कुछ नहीं रुपया भेजा है। अच्छा, मतलब आम्फान में आपकी क्षति हुई थी 40-50 हज़ार रुपए की, आप वीडियो ऑफिस में गए उसका मतलब मुआवजा मांगने के लिए और आपको नहीं मिला? नहीं मिला, 1 भी रुपया नहीं मिला। ठीक है, ये हाल है। वैसे अभी देखिए, अभी जो रास्ता बन रहा है, जो अब उन्नयन तो हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। कि उन्नयन क्या हो रहा है, जो गाँव में जो रास्ता है थोड़ा बहुत वो बना है, उसी बनने के वजह से उन्नयन हो गया। नौजवान का क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, तो बाहर क्यों जाए, बंगाल में कुछ है ही नहीं। जो हमको सारा इंडिया में जो स्टेट रहता है, सबसे बंगाल सबसे अच्छा स्टेट है, क्योंकि इसको जो नेचुरल क्लाइमेटी है इसको सब इधर ही है, अवेलेबल है। तो ये छोड़ के क्यों बाहर जाए। तो हमको चाहत है जो हमके क्लाइमेटी जो सही है यहीं पैदा हो, सब कुछ कारखाना हो, जो खेती हो, जो कुछ इधर ही होता है, इसको बनना चाहिए इधर, क्यों दूसरा स्टेट में जाए। हमको चाहिए जो इधर सब कुछ बनना चाहिए, जो सरकार इधर बनाएगा उसको दोबारा रखना चाहिए। तो आदमी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम 12 क्लास है। 12 क्लास। कोई नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, क्या करते हैं? अभी नौकरी भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है। ठीक है, खेती करते हैं आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे इतना सब कुछ बताया कि बंगाल में कैसी दुर्दशा चल रही है, लोकतंत्र का कितना खतरा है, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी पे विश्वास है, या फिर किसी पार्टी पे विश्वास नहीं है कि हाँ कभी बंगाल कभी सुधर भी सकता है? सुधर जाएगा। किस पे विश्वास? विश्वास तो एक चीज़ का है, हम एक तरफ से हम बोल रहे हैं तो हमको पार्टी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कि हमारा कुछ दायित्व बनता है। अभी दायित्व में कुछ है, हम पार्टी में बारे में कुछ बोलेगा नहीं। हम एक बात जरूर, सारा जो जनता है उसके बारे में हम एक बताएंगे, जो हम हिंदू नागरिक, सचेतन नागरिक इस हिसाब से हम बताता है। जो आप लोग वोट देने आइए, आपका जो मन में है आप वोट दीजिए, किसको चुनना है आप चुनिए, नोटा में मत वोट दीजिए। नोटा में वोट देना है आपको खतरा पहुंचाना है, नोटा में वोट देना नहीं है। आपको जिसको भालो माने अच्छा लागे वो आप दे दीजिए, नोटा में वोट देना नहीं है, क्योंकि नोटा में। आप मुझे बताइए ना, नेता आपको कौन से ऐसे नेता लगते हैं कि हाँ अभी वेस्ट बंगाल को सुधार सकते हैं? किसी नेता पे विश्वास है कि या फिर अपनी नेत्री पे? देखो, हम नेत्री के तो भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि झूठा ही झूठा है। कल हमारा अंचल में है बिरुलिया, जो हम बिलोंग करता है, हमारा बाजू वाला है, वो जहाँ वो जो एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है, जो धक्का दे दिया, वो तो सारा गलत है। गलत है, क्यों मालूम है? वो जो रोड है वो अहमदाबाद जाने का रोड है। वो जाने के बड़ा गाड़ी रुकने के लिए बीच में 2 खंबा लगा हुआ है। उस खंबा क्यों रखा है? बड़ा गाड़ी ना जाने पाए। उस ममता जी का गाड़ी जो छोटा गाड़ी है वो जाएगा। तो उस जाने का टाइम क्या हुआ, वो सारा मिनिस्टर था, वो हमारा रिस्पेक्ट वाला आदमी है, वो आ रहा है, बहुत सारी आदमी देखने आया है, तो उसको वो भी उसको सारा आदमी को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब हम इधर चुनाव खड़ा हुआ है तो हमको जिताइए, तो नमस्कार किया है, वो दरवाज़ा खोले है। उसी टाइम क्या हुआ, वो गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने का टाइम क्या हुआ, तो वो जो खंबा था उसी में लग गया दरवाज़ा। तो दरवाज़ा के आपके लग जाएगा तो गाड़ी रनिंग में है, तो क्या हो, दरवाज़ा वापस आ गया। तो उसी टाइम मैडम क्या किया, पैर थोड़ा निकल गया, बॉडी भी थोड़ा हिला दिया, तो दरवाज़ा क्या है वापस आके उसको अटैच कर दिया। तो मतलब कोई आदमी तो उसको धक्का नहीं दिया है। और आप एक बात विश्वास कीजिए, मेरे को भी विश्वास कीजिए, क्योंकि नंदीग्राम का आदमी ऐसा ही है। आप जितना झूठा बोले तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो झूठा बात अच्छा नहीं लगता है। कोई रिस्पेक्ट वाला आदमी आएगा तो आपको अटैक नहीं करेगा। आपको जो गलती करे और ना करे उसको आप बार बार समझाइए, समझेगा। तो आप झूठा बोलेगा, झूठा बात अच्छा नहीं लगता है। मतलब चलिए ठीक है, नेत्री पे तो आपको भरोसा नहीं है, कौन से नेता पे भरोसा? पहले से झूठा नेता, कौन सा नेता? देखिए, हम नेता के अभी तो शुभेंदु जो लड़ रहा है वो तो जीतेगा, हमको मन में चाह रहा है, क्योंकि वो चरका रानी के साथ था, हम वो भी उसका साथ दे रहा था। अभी उसका बातों में विश्वास कैसे टूट गया हमको पता नहीं है, क्योंकि चोरों से टक्कर देने से कौन जीतेगा? चोर का घर कहाँ चोरी करता है, किसी से कैसे चोरी होता है, उसका नॉलेज उसका भी पता है। ऐसे दो। मोदी जी के बारे में क्या कहिए? मोदी जी तो अच्छा है, अच्छा है। शुभेंदु जी अच्छा है, मोदी जी भी अच्छा है, क्योंकि उसका घर बार कुछ नहीं है, परिवार नहीं है। जो पीछे का टान होता है, जो हम कुछ संसार के लिए रखे हैं,
बहुत करोड़ रुपया रखना पड़ता है। हम शादीशुदा है तो उसको रखना पड़ता है, तो उसका कुछ पीछे नहीं है, पहले देश है। तो हमारा जो आदमी है हम सबको बताएंगे, जो शादीशुदा है उसका पीछे टान रहता है, जो शादीशुदा नहीं है उसका पीछे टान क्या रहता है। जब पैसा की तो जरूरत है, हम जिंदा रहे तो उतना दिन पैसा ही है, खत्म हो जाता है तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको क्या है, जो आया है उसको देश के बारे में बांट देना चाहिए, आदमी को बांट देना चाहिए। आदमी जिंदा रहे, देश जिंदा रहे तो 7 साल हमको याद रखेगा, तो वही उसका अच्छा है। तो आपको मोदी जी पे पुरजोर भरोसा है? भरोसा है। ठीक, चलिए।